दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। ये नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जब आपके पास कोई नोटिस आता है जीएसटी के अंदर तो उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि कई बार विदाउट प्रॉपर गाइडलाइंस के वो नोटिस इशू कर दिए जाते हैं, जिनकी रिप्लाई देने में भी हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी को लेकर के ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं और इसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर्स को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं तो आप ये नोटिस चैलेंज कर सकते हैं। तो इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इन सेवरल इंस्टेंसेस नॉन स्पीकिंग एंड वेग शो कॉज नोटिस इशू कर दिए जाते हैं इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट्स एंड रूल्स। In view of above, it is important कि proper diligence is made before issuance of show cause notice by proper officer। तो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे कि रीज़न भी क्लियर नहीं होता है उनका, और विदाउट फॉलोइंग द रूल्स इस तरह के नोटिस टैक्स पेयर्स को इशू किए जाते हैं, जहाँ पे कि काफ़ी सारे हरासमेंट के केसेस होते हैं। तो एक शो कॉज नोटिस शुड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, दो देयर मे बी सम वेरिएशंस फ्रॉम केस टू केस। तो शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं और केस टू केस बेसिस पर कुछ वेरिएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। इट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन when the fact use are ascertained and allegation are prima facie made out। तो proper inquiry और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही नोटिस इशू किया जाएगा एंड शुड स्ट्रिक्टली इन फॉर्मेट एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी रूल्स एंड एक्ट। और जो मैनर होगा नोटिस इशू करने का, जो फॉर्मेट होगा वो वही होगा जो जीएसटी रूल्स एंड एक्ट्स के अंदर बताया गया है। कई बार फॉर्मेट या जो मैनर होता है वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। इट शुड बी क्लियर ऑन फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस। alleged violation of the provision of law and other anomalies should be clearly brought out in the show cause notice। तो कौन से प्रोविजन का वायलेशन किया गया है, किस बेसिस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, वो शो कॉज नोटिस में क्लियरली होना चाहिए। कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स टैक्स पेयर्स को सबमिट करना है, और कंप्लायंस टू बी मेड बाय द नोटिसी शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा शो कॉज नोटिस के अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल एविडेंस बीइंग नीडेड और एडिशनल anomalies being detected should be kept open during the pendency of the proceeding and should also be mentioned in the notice itself। तो एडिशनल कुछ एविडेंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शो कॉज नोटिस के अंदर ही मेंशन करनी होंगी। Copies of details giving reason for show cause notice should be attached with show cause notice and proper officer should not only depend on the drop down menus of the GST portal। तो कॉपीज जो है ऑफ डिटेल गिविंग रीजंस क्या है शो कॉज नोटिस का, वो अटैच होंगी शो कॉज नोटिस के साथ ही। और जो है ऑफिसर को जीएसटी पोर्टल पर डिपेंड नहीं होना है, कि पोर्टल पर कई बार कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, तो जो कॉपीज़ हैं वो अटैच करनी होंगी। द प्राइमा फेसी अमाउंट ड्यू, कि कितनी अमाउंट ड्यू है, इफ़ एनी नीड्स टू बी क्वान्टिफाई किया जाएगा उस अमाउंट को, उसकी अमाउंट की फिगर्स वहाँ पे होनी चाहिए। एंड शुड बी मैनिफेस्टली स्पेसिफाइड इन द नोटिस इटसेल्फ, तो वो नोटिस में ही होगा। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग एनी एडिशनल अमाउंट शुड बी कैप्ट एंड मैंशनड इन नोटिस इटसेल्फ। तो जो अमाउंट है उसे क्वांटिफाई करना है, साथ ही अगर कुछ एडिशनल अमाउंट भी पेबल है तो वो चीज़ें नोटिस में मेंशन होनी चाहिए कि कुछ एडिशनल भी डिमांड जो है वो रेज हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें नोटिस में मेंशन होंगी। इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड वेदर नोटिसी विशेस टू बी हर्ड इन पर्सन अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर। तो ये भी क्लियरली मेंशन होगा कि नोटिसी जो है वो पर्सनल हियरिंग के लिए भी विश कर सकता है अपार्ट फ्रॉम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। द अथॉरिटी टू विच शो कॉज नोटिस इज आंसरेबल शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड अलॉन्ग विद वार्ड डेजिग्नेशन एंड ईमेल आईडी। तो किसे रिस्पॉन्स करना है, जो अथॉरिटी है
जिसे कि रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स आपको देना है शोकॉस नोटिस का, उस अथॉरिटी को मेंशन किया जाएगा, उसकी वार्ड, डेजिग्नेशन एंड ईमेल आईडी भी मेंशन होगी। ऑल शोकॉस नोटिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस। तो जो भी लॉ के अंदर टाइमलाइंस दी गई हैं तो उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की जाएगी। ऑल द ऑफिसर शैल स्ट्रिक्टली एंड विदाउट फेल इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे वाइल इशूइंग शोकॉस नोटिस। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो लिया गया है गाइडलाइंस को इशू करके। अब अगर इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नोटिस इशू नहीं होते हैं तो उस तरह के नोटिस को हम चैलेंज भी कर सकते हैं।